महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत पर अदालत अब 4 मई को फैसला सुनाएगी। राणा दंपति पिछले 1 सप्ताह से जेल में बंद है। इस मामले में बचाव पक्ष और सरकारी वकील की तरफ से बहस का सिलसिला पूरा हो चुका है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को राजद्रोह के आरोप में 1 सप्ताह के लिए जेल भेज दिया गया है। राणा दंपति की जमानत पर शनिवार को न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है। उन्हें जेल होगी या बेल, इसका निर्णय आज होगा। उनकी जमानत याचिका स्वीकृत कर ली जाए, इसलिए अमरावती शहर के शिवशक्ति नगर स्थित शिव मंदिर में महिलाओं की ओर से गजानन महाराज के 21 पारायणों का पाठ किया जा रहा है। पाठ के बाद महाआरती रवि राणा के भाई सुनील राणा की मौजूदगी में की जाएगी। राणा दंपति की बेल पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके अमरावती स्थित घर पर समर्थकों की भीड़ लगी रही। दिन भर समर्थक टीवी के सामने बैठे रहे, लेकिन कोर्ट द्वारा बेल पर 4 तारीख को फैसला सुनाए जाने की जानकारी मिलते ही समर्थक भावुक हो गए। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत अर्जी पर मुंबई की सत्र अदालत में फैसला होना था, लेकिन समय की कमी के चलते कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला बुधवार तक के लिए टाल दिया है। राणा दंपति की जेल की रिहाई के फैसले को सुनने के लिए उनके समर्थक सुबह से ही उनके घर के बाहर जुट गए थे। समर्थक सुनवाई से संबंधित खबर दिन भर टीवी पर देखते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि फैसला सोमवार को ही हो जाएगा, लेकिन कोर्ट ने बुधवार तक का समय लिया, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता तो भावुक भी हो गए। माननीय आमदार वैभव राणा, खासदार नवनीत राणा यांचा जामीनचा बेल अर्ज या ठिकाणी आज होता। त्या ठिकाणी आज काही कारणास्तव बेल होऊ शकली नाही, पण न्यायप्रविष्टेवर आणि भारताच्या संविधानावर आमच्या पुऱ्या पक्षाचा, आमच्या पुऱ्या परिवाराचा, कार्यकर्त्याचा आमचा सर्व विश्वास आहे। आणि येत्या 4 तारखेला जे न्यायालयाकडून जे निर्णयासाठी ठेवलेला आहे, त्या निर्णय एक चांगला निर्णय, योग्य निर्णय येईल हे आम्हाला अपेक्षा आहे। काय वाटतं को राज्य सरकार कुठेतरी जाणीवपूर्वक निर्णय पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न असं तुम्हाला काही वाटतं का? हे मला सांगायची जरूरत नाही, ते तुमच्या सर्व समोर दिसतं आहे की ते किती त्यांच्यावर प्रेशर असू शकते, परंतु मला असं काही कुठल्या प्रकारचा आरोप प्रत्यारोप करायचा नाही आहे। जे आहे ते तुमच्या समोर आहे आणि जे दिसतं आहे। म्हणून पुन्हा एक सांगू इच्छितो की संविधानावर विश्वास ठेवा, लोकशाही आहे, लोकशाही मार्गाने या ठिकाणी निर्णय होईल आणि संविधानिक निर्णय होईल आणि या ठिकाणी न्यायप्रविष्टेवर पूर्णपणे आम्हाला पूरा विश्वास आहे। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अमरावती में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के मुद्दे को उठाना सही नहीं है। मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की बात जनता बखूबी समझती है। कडू ने कहा कि अगर राज ठाकरे ने सांप्रदायिक सद्भावना की कोशिश के लिए सभी धर्मगुरुओं की बैठक बुलाई होती तो सभी उनकी सराहना करते। माझं असं मत आहे का देशामध्ये दंगली, वाद, भांडणं हे काही परवणाऱ्या गोष्टी नाही आहे। पहिलेच आर्थिक संकटामध्ये राज्य आणि देश जात असताना, प्रचंड आत्महत्या या देशामध्ये होत असताना, इथे साधी हॉस्पिटलची व्यवस्था अजून मजबूत होत नसताना आपण भोंग्यासारख्या गोष्टीवर अशा प्रकारचा वाद घालणे, एकाकडे सांगायचं आपण का आम्हाला दंगली घडून आणायच्या नाही, पण दुसरीकडे आपण सांगायचं का आम्ही मस्जिदसमोर जाऊन चाळीसा म्हणू, याचा अर्थ काय होतं? लोक एवढे मूर्ख नाही आहे। म्हणजे चाकू मारायचा आणि सांगायचा का आम्हाला काही खून करण्याचा प्रयत्न आमचा नव्हता, आम्हाला रक्त काढण्याचा काही आमचा काही हेतू नव्हता, असं जो म्हणण्याचा प्रयत्न आहे, एवढे मूर्ख लोक नाही आहे। मला वाटते आपण चांगल्या पद्धतीनं सुद्धा हा विषय हाताळता येतं। आपण जर सगळ्या मौलाना असेल, हिंदू धर्माचे धर्मगुरू असेल, याला एकत्रित बसून राज ठाकरेजीनं जर एक मीटिंग घेतली असती तर कदाचित सन्मानानं ते सगळ्या गोष्टी घडून आल्या असत्या, पण तसं करण्याची इच्छा दिसत नाही, हे त्याच्यातून स्पष्ट होतं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर राजेंद्र गवई ने भी राज ठाकरे की भूमिका का विरोध किया है। गवई ने कहा कि अमरावती में कोई भी लाउडस्पीकर नहीं उतारा जाएगा। भीम सैनिक और अल्पसंख्यक गृह विभाग के साथ है और शांति बनाए रखने में मदद करेंगे। आज राज्यात जे चाललंय ते अतिशय चुकीचं आहे।
25 एप्रिलला गृह विभागाने एक बैठक बोलावली, सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. मी तिथे भूमिका मांडली की जे काही राज ठाकरे साहेब करत आहेत ते चुकीचे आहे. परंतु तरीसुद्धा त्या प्रतिनिधींनी ठाम निर्धार दाखवला की आम्ही भोंगे काढणारच. असं जर होत असेल, जर कोणी समाजकंटक मस्जिदेवरती भोंगे काढत असतील तर त्याला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते विरोध करतील, त्याला संरक्षण देतील. आणि केवळ मस्जिदीलाच नाही, आम्ही सर्व धर्म समभाव आहे. मस्जिदीला सुद्धा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते संरक्षण देतील, मंदिराला देतील, आमच्या बुद्धविहाराला देतील. आम्हाला सर्व धर्म समभाव करायचा आहे. मला एक गोष्ट इथे सांगायचं आहे राज ठाकरे साहेबांना की आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा एवढे कट्टर नव्हते, ते सुद्धा मार्ग काढायचे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठवाडा विद्यापीठाचा जो प्रश्न चिघळला होता त्यावेळेस बाळासाहेब ठाकरे, दादासाहेब रासू गवई, शरद पवार एकत्रित बसले आणि मार्ग काढला. अशा प्रकारचे मार्ग काढले पाहिजे. अशा प्रकारचे राज ठाकरे साहेबांनी सुद्धा मार्ग काढला पाहिजे, ज्या आपल्या काकांचा त्यांनी अनुसरण केलं पाहिजे. या महाराष्ट्राची वेगळी संस्कृती आहे आणि या जिल्ह्याची तो संस्कृती अधिक चांगली है। अमरावती जिले के धामनगांव नगर परिषद के कर्मचारियों ने विविध मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। धामनगांव नगर परिषद के कर्मचारी अपनी विविध मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से प्रशासन और सरकार तक निवेदन भेजे हैं, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारियों की मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। नियमित वेतन, वेतन वृद्धि, एमपीए, ईसीएस, विविध योजनाओं का लाभ, सफाई कर्मचारियों को मुफ्त घर और ऐसी ही कई मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रही हैं। काम बंद आंदोलन की वजह से नगर परिषद कार्यालय में कामकाज भी प्रभावित हुआ है। आम्ही सर्व कर्मचारी काम बंद आंदोलन करीत आहे। शासनाला विविध वेळोवेळी निवेदन देऊन सुद्धा शासनाने ते मान्य न केल्याने, वेळोवेळी आमचा पगार न होत असल्याने पगाराबद्दल 100% ग्रँट, सवर्ग कर्मचाऱ्यांना एनपीएस, डीसीपीएस इत्यादी बाबत विविध योजनेचा लाभ, सफाई कामगारांना मोफत घरे, अशा विविध मागण्याबाबत आम्ही वेळोवेळी शासन दरबारी त्यांना निवेदने दिली आहे, परंतु त्या निवेदनाची पूर्तता न होत असल्याने आम्ही 1 मे कामगार दिवसाचा झेंडा फडकवून कामगार दिनानिमित्त 2 मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करीत आहे। यामध्ये सर्व कर्मचारी, सर्व संघटना यामध्ये सामील आहे। तसेच अमरावती जिल्ह्यात सुद्धा सर्व नगरपालिका, 11 नगरपालिका यामध्ये शामिल आहे। अचलपुर में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में रमजान ईद के मौके पर रूट मार्च निकाला गया। कुछ दिन पहले अमरावती जिले के अचलपुर में सांप्रदायिक तनाव निर्माण हुआ था। इलाके में 10 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसी पृष्ठभूमि में शहर में शांति बहाली के लिए रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च देवली बुद्धे खान चौक, आलमगिरी चौक, चावल मंडी, दूल्हा गेट, बिलनपुरा, बियाबानी पुलिस स्टेशन चौक तक निकाला गया। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड, सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में हर जगह लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई हुई है, इसलिए राज ठाकरे के 4 तारीख के अल्टीमेटम का कोई मतलब नहीं। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि कांग्रेस के लिए विकास, किसान, महंगाई के मुद्दे जरूरी है। जनतेच्या मूळ प्रश्नावर ते बोलतील अशा अपेक्षा लोकांच्या होत्या, पण ते बोलू शकले नाहीत। आपल्याला माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये पोंग्यांच्या बाबत जवळपास सगळीकडे कारवाई झालेली आहे। त्याच्यामुळे त्यांचा निर्वाणीचा इशारा कुठेही कामात पडणार नाही। एक आणि जे काही
महाराष्ट्राचा तमाशा बनवण्याचा प्रयत्न जो सुरू केलेला आहे तो थांबवावा. हा धार्मिक वाद जो राज्यामध्ये जो सुरू केलेला आहे हे बरोबर नाही. राज्याच्या विकासासाठी खऱ्या अर्थानं एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे. काँग्रेसचं ही भूमिका नाही. काँग्रेस पक्ष धार्मिक वादामध्ये पडू इच्छित नाही आणि पडणार पण नाही. काँग्रेसची भूमिका सर्वधर्म समभावाची राहणार आहे, पण काँग्रेसची भूमिका राज्याच्या जनतेच्या विकासाची लढाई, जी महागाई आज वाढलेली आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, गरिबांचे प्रश्न आहे, ते प्रश्न घेऊन काँग्रेस लढेल. या लोकांना न्याय मिळवून देणं हा काँग्रेसचा हेतू आहे. आम्हाला कोणाच्या विवादात पडायचं नाही, ती आमची कुठली भूमिका नाही. अकोला जिले के पालक मंत्री पर लगे आरोप के बाद प्रहार जनशक्ति संगठन द्वारा हुंकार यात्रा निकालकर निर्माणाधीन सड़क पर श्रमदान कर अपने दुख व्यक्त किए। इस दौरान खुद पालक मंत्री बच्चू कडू ने भी अपना दुख व्यक्त करते हुए श्रमदान किया। अकोला जिले के पालक मंत्री पर गंभीर आरोप लगा है। वैसे तो पालक मंत्री बच्चू कडू को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के बाद पालक मंत्री के समर्थन में प्रहार जनशक्ति संगठन द्वारा हुंकार यात्रा निकालकर निर्माणाधीन सड़क पर श्रमदान कर अपने दुख व्यक्त किए। इस दौरान खुद पालक मंत्री बच्चू कडू ने भी अपना दुख व्यक्त करते हुए डाबकी रोड से गोरोबा काका मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर श्रमदान किया। अकोला में भीषण गर्मी के बाद भी पालक मंत्री और उनके समर्थक श्रमदान कर ये बताने का प्रयास किए कि उन पर गलत आरोप लगाए गए थे। इस दौरान बच्चू कडू ने कहा कि भले ही उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो आगे भी अच्छा करते रहेंगे और किसानों के लिए सड़कें बनाए बिना नहीं रहेंगे। बनावट सिक्के वापरणं, बनावट कागद वापरणं, सातबाऱ्यावर चुकीच्या पटवाऱ्याची सही न घेता जो पटवारी आहे त्याची सही न करता आम्ही ते बनावट सही मारणं, असं झालं का हो कुठे? कसे गुन्हे दाखल केले? प्रश्न नाही. याची निश्चितच खंत आहे सगळ्यांना का ह्या अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले तर निश्चितच जो काही ओघ आमचं काम करण्याचा आहे, सामान्यप्रती आमची जी काही आता हे बदनामी झाली हे कोण भरून काढणार आहे? हा अपमान आमचा झाला हे कोण भरून काढणार आहे? सिद्ध होणार ते आमच्याच बाजूनं होईल, काही विषय नाही. पण आज तर बदनाम केलं ना, म्हणून त्याचा दुःख म्हणून त्या वेदनेचा हुंकार म्हणून आज आम्ही श्रमदान करणार आहोत. माझं असं म्हणणं आहे का वाईट एवढंच वाटतं का कोर्ट जेव्हा आमची बाजू ऐकून घेतली असती, कारण हा मोठा गुन्हा आहे, लहानसा गुन्हा असताना का जिथं आमच्या सगळ्या याच्यावर नेतृत्वावर जेव्हा असा आघात होतं तिथं थोडं आम्हाला विचारलं असतं तर बरं झालं असतं. वहीं बांध में डूबने से एक महिला और उसके 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। घटना अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील के दगड़पारवा गांव की है। सोमवार सुबह पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। रविवार को बार्शी टाकली तहसील में दगड़पारवा गांव में एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपनी भैंस की तलाश में घर से निकली थी, लेकिन वह देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने तीनों की खोजबीन शुरू की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस में लापता का मामला दर्ज किया, लेकिन इस बीच सोमवार के सुबह करीब 8 बजे ग्रामीणों को बांध के नाले में तीनों के शव मिले। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव दल और ग्रामीणों की मदद से तीनों के शव को पानी से बाहर निकाला। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अकोला सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।